डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स एंड देयर ट्रांसक्रिप्शन। पिछली कक्षाओं में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सीखने का प्रयास किया और आई होप दैट कि आपने पीछे के दोनों वीडियो के में आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर एक बार और आपके सामने ट्रांसक्रिप्शन को लेकर, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे चाह रहे थे कि इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया जाए, तो ट्रांसक्रिप्शन आज हम कुछ और वर्ड्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो देखेंगे आप स्टूडेंट कुछ वर्ड्स को और उनके ट्रांसक्रिप्शन को, जो कि हमारे रीट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे वर्ड आया स्टूडेंट हमारे पास अलोन, वर्ड आया है अलोन। अलोन का देखें आप ए, ओके, फिर उसके बाद में ले, अले, अब देखो ओ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओ न होके यहाँ औ है, औ, ठीक है, अलाउ, ठीक है। तो औ का होगा तो ऐसे, इस हिसाब से इसका ट्रांसक्रिप्शन औ लगा के करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चेयर। चेयर जो वर्ड है उसमें जो च है उसका सिंबल आपको सभी को पता है। जैसे च का हमने सिंबल लिखा, च लिखा है, च। तो ए आई जहां पे होता है, जहां पे ए आई होता है, जैसे स्टेयर कार, ऐसे मैंने आपको चेयर कार कीवर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ए होता है, क्या होता है, ए, ठीक है। रे इसमें साइलेंट है ही, तो ये हो गया चेयर, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्या है, क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है तो आप देखेंगे कैसे करेंगे इसका ट्रांसक्रिप्शन। क्या लिखा है, वे क्वेश्चन, और वे की जहां तक बात करते हैं, जैसे वी को छोड़कर, वी में सिंबल वी रहता है और डब्ल्यू में डब्ल्यू रहता है, और बाकी जैसे यू आई का, अदर अनदर का, यू का, कई बार वे जो सिंबल जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें हम काम में लेते हैं डब्ल्यू, ठीक है। तो डब्ल्यू हमने यहाँ पे काम में लिया है। और ए तो क्वे, से, और ये सन नहीं होगा, क्या है, चन है, क्वेश्चन, ओके, चन है। तो देखेंगे च का यहाँ पे सिंबल लिखें, क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन लिखा है। अब अन, जो ओ वाला लास्ट में आपको बताया गया था, जो ये था क्वेश्चन, इस हिसाब से हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स ड्रीम। ड्रीम में देखें ड, रे, ई लिखेंगे, ड्रीम, ओके, ड्रीम। ऐसे कितना आसान है ना करना, बहुत इजी है हमारे लिए ये। नेक्स्ट हमारे पास है वो है, इसको देखेंगे आंसर। क्या है, आंसर। तो आंसर का करेंगे आप सभी, आ न से ए, आंसर, ओके। तो ऐसे कर देंगे अ न से, डब्ल्यू यहाँ पे नहीं है, एन स्वर नहीं होता है, आंसर। तो आंसर है तो यहाँ पे वे यहाँ पे साइलेंट है, तो आंसर इस प्रकार से इसका ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कवर। वर्ड है डिस्कवर। अब डिस्कवर का कर रहे हैं तो ड, डिस, ओके, डिस, क, वी है, वे, एथ, डिस्कवर, ओके। डे को डे लिखा है, फिर ई लिखा है, डे, से, क, सी का यहाँ पे क सिंबल है हमारे पास, ओ का यहाँ पे ए है, डिस्कवर, और वी का वे सिंबल है, और रे यहाँ पे साइलेंट है, तो ए बोला जाएगा, तो हो जाएगा डिस्कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे डिस्कवर है, वैसे हम वर्ड है कंट्री। कंट्री वर्ड का हम कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। तो देखेंगे सारे, क, ओ यू है, ए, कंट्री, क, न, ट, री,
कंट्री। तो ऐसे हम ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे इसका कंट्री। ओके, नेक्स्ट हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, अगले वर्ड है हमारे पास इनफ। क्या है? इनफ वर्ड हमारे पास है। इनफ वर्ड में देखें, आई जो इसका लिखा है ये है, ई है, ई उसके बाद में लिखेंगे न, ओ यू ए है, ई न फे, इनफ। ऐसे हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा इनफ का। जैसे हमारे पास इनफ है, इनफ के अलावा जैसे आ जाए डिफरेंट, क्या आ जाए? डिफरेंट एग्जाम में आ जाता है, तो देखेंगे डे डी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डी फे, डबल एफ भले ही हो, सिंगल हमें साउंड काम में लेना है, तो फे हो जाएगा डिफ। ओके, और उसके बाद में देखो डिफे नहीं होता है कभी भी, डिफे कभी नहीं है, डिफ है यहाँ पे है, ई का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, डिफरेंट है, ऐसे हो जाएगा डिफरेंट। ओके, डिफरेंट, जैसे वो स्टूडेंट में मेजरमेंट में प्रेजेंट में कर रहे थे, वैसे ही अंट यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है वो है लेसन। क्या है? लेसन है, तो लेसन का देखेंगे ले, ए ले, से हो गया है, अब ओ और एन है। ठीक है, अब आप गैस करेंगे कि लेसन में हम कौन सा लेंगे? ए लेंगे, क्योंकि ओ से आ रहे हैं, तो फिर हो जाएगा हमारा लेसन। ठीक है, ऐसे हम इसको ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। कंट्री का आप देखेंगे ध्यान से, इनफ का देखेंगे, इनफ में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जहाँ पे जी एच है वो फे का साउंड है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए फे का सिंबल लिखें। और यू आपको कहीं भी मिल जाते हैं और ए होता है, तो इस प्रकार का सिंबल आपको काम में लेना है। डिफरेंट है, तो इसमें यहाँ ई का कोई रोल नहीं है, कहीं आप गलती से ई और लगा देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। लेसन में बात करते हैं, डबल एस है, भले ही हो डबल का एक सिंगल आपको सिंबल लिखना है, और उसके बाद में ओ आ जाता है, अगर स्टार्टिंग में भी आ जाता है तो भी इस प्रकार का लेते हैं। तो यहाँ भी हम ए यहाँ पे लिख के ट्रांसक्रिप्शन बना सकते हैं इन शब्दों का। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेथड। नेक्स्ट वर्ड है मेथड है, देखेंगे मैं, और ये हो गया मे। ओके, ये हो गया थे, और ये हो गया ए, और ये हो गया डे, बन गया हमारे पास मेथड। क्या बन गया? मेथड। तो ऐसे ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे। अब आपको, मुझे पता है बहुत ही आपको इजी लग रहा है कि हम ट्रांसक्रिप्शन को कितने इजी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पे, तो पे ये वो ए वाई वाला है, तो ये ऐसे ही कर देंगे पे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है चैप्टर। तो ध्यान से देखेंगे आप, चे का करेंगे चे। ओके, चे। अब देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, तो मोस्टली जब ए आता है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आ ना हो। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल भी आ नहीं है, चैप्टर नहीं होगा, ये चैप्टर है। और चैप्टर है तो यहाँ पे जो ए है वो ये है, और इसका सिंबल हो जाएगा ये चे, पे, टे, और ये ए, चैप्टर। ऐसा इसका सिम हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट है वो आप खुद करेंगे, जैसे ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ, मैंने लिखे हैं आपको चेंज लिखा है। क्या लिखा है? चेंज लिखा है, और देखते हैं आप चेंज कर सकते हैं चेंज। तो चे का लिखेंगे आप चे, चे जैसे चैप्टर में है वैसे चे, न जी आया है तो डीजेड वाला हो जाएगा चेंज। ऐसे आप इसका ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं चेंज। नेक्स्ट जो हमारा है स्टूडेंट, वो है फोनेटिक्स का ट्रांसक्रिप्शन। खुद जो वर्ड है फोनेटिक्स, उसका हम ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको फोनेटिक नहीं बोलना है, फोनेटिक नहीं बोलना है, फोनेटिक्स बोलना है, फोनेटिक्स, क्योंकि वही है ओ आ रहा है। जैसे पोजीशन बोल रहे थे ना, टोमेटो बोल रहे थे, वैसे ही यहाँ पे फे है, फो नहीं है। तो आप देखिए ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, टीएस का यहाँ पे फे का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके लिए सिंबल होगा स्मॉल एफ होगा फे,
और यहाँ ए है तो फे, ने, ने, टे, ई, के, से। हमारा हो गया फोनेटिक्स। ठीक है, बहुत इजी है। फे, ये ए है, फे, ने, और ये फने, ए, और टिक्स, टिक्स, टिक्स। इस प्रकार से इसका ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन देखिए स्टूडेंट, वो है स्टेशन। वर्ड है स्टेशन, तो स्टेशन वर्ड है वो देखेंगे आप, से, टे। अब यहाँ पे जो ए है वो है ए, क्या है, ए है स्टे, तो ए है तो ये देखो स्टे। अब आपको करना है सन, तो TION से जो सन बनता है उसमें ये बड़ा वाला लिया जाता है, से, ए, ने, स्टेशन। ऐसे इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड गर्ल। जब हम गर्ल वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो ग का लिखेंगे, जी लिखेंगे, ठीक है, और जी लिखने के बाद जी, ग, अर, क्योंकि ये अर है और अर मोनोफथोंग्स होता है, अर ऐसा होता है, ये मोनोफथोंग्स है। ये हमारा सिंबल रहेगा और ले, गर्ल। ठीक है, ऐसे हो कर देंगे हम। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रहेगा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट देखिए आप, ई में, अब यहाँ पे पो करेंगे, इम्पो, ये टंट है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। आर, यहाँ आर का यहाँ पे रोल नहीं है, आर से ठीक पहले क्या वोवल साउंड है, आर का वीक जोन है, आर को प्रोनाउंस नहीं करना है आपको, बिल्कुल आर को साइलेंट ही रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे वर्ड आ गया आपके पास मॉडर्न। ठीक है, तो मॉडर्न का कैसे करेंगे, मैं, ठीक है, एम है, इसका साउंड है वो आप प्रोनाउंस करेंगे तो मैं हो जाएगा। फिर आपको ओ का साउंड आपको काम में लेना है, तो ओ का साउंड जैसे ओ, ड, और यहाँ पे आर साइलेंट है क्योंकि वोवल साउंड वाला वही है, बिग जोन वाला। ए यहाँ पे होगा, ये हो गया मॉडर्न। ठीक है, तो जो मॉडर्न होता है उसको हम ऐसे करते हैं, मॉडर्न बोलते हैं, तो ये मॉडर्न इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, वो है, ये वही वर्ड है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, यानी परीक्षा में आने की इनकी संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, हमारा है सब्जेक्ट, देखेंगे सारे से, ओके, फिर यू है तो ए होगा, से, बे, जे, तो जी है, ये जी मैंने एक दिन आपको बताया था, ECT होता है तो ई होता है इक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, परफेक्ट। ओके, तो के सब्जेक्ट। ओके, वैसे जैसे परफेक्ट, परफेक्ट का देखिए आप, पे, अर है तो अर, फे, और ये इक्ट है। ठीक है, ये इक्ट है, ECT का ऐसे लिखना है तो ये हो जाएगा इक्ट यानी परफेक्ट। ओके, ऐसे हम इसका ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। ये होता है डाइवर्सिटी से होता है, जैसे अभी मैंने जैसे ER ये आ रहा है तो ये अर होता है, फिर ECTI मैंने बताया इक्ट आपको लिखना है। तो जैसे आप इन प्रकार की जो डाइवर्सिटी, इनमें बार बार में जो अलग अलग तरीके के जो वर्ड्स आ रहे हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन निकल के आ रहा है हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन लिखा जा रहा है, तो आप इसको अटेंड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स और लेते हैं, जैसे एक वर्ड है मशीन। कौन सा वर्ड है, मशीन है। अब देखो CH को यहाँ पे से बोला गया है, न कि च बोला, च बोलते तो मशीन हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, से है यानी मशीन है। अब मशीन वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन देखो आप, मैं, पूरा ही मैं है तो ये मैं हो गया है, और फिर सेम यानी CH का एक बार से बना था, याद है ना आपको। ठीक है, वैसे इसमें बनेगा तो ये बड़ा वाला जगह मशीन। ठीक है,
और ई बड़ी है मशीन, मशीन मशीन। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे एक्सपर्ट है, वर्ड है हमारे पास एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का देखिए आप, तो ये क्या है ए, ठीक है, एक्सपर्ट। तो अब कुछ चीजें आपको समझ आ रही है, एक्स का मतलब तो कैसे है, और ये पै है, और ये है तय है। अब ये देखो आप, ये एक्सपर्ट है या एक्सपर्ट है, ठीक है। अगर ये आपके क्लियर हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शुरुआत में जब भी ई होता है, याद रखना है आपको, तो वो हमेशा ही क्या होता है, ए होता है, जैसे एक्सपीरियंस। ठीक है, सभी में नहीं है। जैसे आप इंग्लिश देखोगे तो आप कैसे कह दोगे कि ये तो इंग्लिश नहीं है, ठीक है। जैसे आप एनविलॉप देखेंगे तो आप कह दोगे ये एनविलॉप नहीं है, तो एनविलॉप है, इंग्लिश है, इंजन है, उनको आप छोड़े। तो ए जैसे एक्सपर्ट है, यहाँ पे क्या है, एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट है, तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, देखो ए कस पर्ट एक्सपर्ट, ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा एक्सपर्ट वर्ड का। जैसे नेक्स्ट है वर्शिप। वर्शिप का देखेंगे स्टूडेंट, डब्ल्यू है तो वह, ओके, और फिर अर वर्ब, एसएच वाला है तो आप देखेंगे ये बड़े वाला वर्शिप, तो ये हो गया वर्शिप, ऐसे इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा वर्शिप। ठीक है, नेक्स्ट है एस ए डी सैड। ठीक है, दो है और दोनों परीक्षा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों एक जैसे है। ठीक है, मैं दोनों को साथ में आपको बता देता हूँ। कोई भी 3 लेटर का वर्ड होता है और उस वर्ड में अगर आपको स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट हो, फिर ए वोवल साउंड हो, ए वाला, और उसके बाद भी फिर कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, तो जो ए होता है स्टूडेंट, उसका जो सिंबल होगा वो ए होगा, ए। ठीक है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन आप करेंगे जैसे सैड, तो सैड नहीं होता है, साइड, साइड होता है। ठीक है, अब इसका करेंगे हम, देखो से ए आई आता है यहाँ पे, लेकिन ए आई आने के बावजूद भी क्या होता है, ए होता है, ये सैड होता है, सैड दैट। ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होगा, ठीक है, तो सैड दैट, क्योंकि ये कीवर्ड्स में आपने देखा होगा कि जो सैड वाला है वो मैंने आपको करवाया हुआ है, और आप इसमें कीवर्ड्स में आप मैच करेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सैड क्या होता है और सैड क्या होता है। जब आप किसी को ऐसे कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं, तो आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए आई एम सैड। ओके, अगर आप जैसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट में आप सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं तो ही सैड दैट नहीं होता है, ही सैड दैट, इट इज सैड, इट इज सैड, इट इज सैड दैट। तो सैड है जैसे ये है, और ऊपर वाला है सैड। नेक्स्ट है अराउंड। ओके, क्या है अराउंड, तो देखिए आप कैसे करेंगे, ए शुरुआत में ए होता है तो आप बेसिकली मतलब 99% आप मान के चलिए उसका ए ही होता है, ये वाला सिंबल ए। रे आउ है तो आउ ने दे, अराउंड, ऐसे इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा अराउंड का। ठीक है, अब जैसे अराउंड है उसका हमने किया, वैसे एक है बिकॉज। बिकॉज का आप देखेंगे तो आप देखो बी को आप को का देखो आप को एस वाला है बिकॉज। ठीक है, तो इसको बिकॉज इस प्रकार से हम कर देते हैं। एक वर्ड है जैसे कौन सा, बिजी वर्ड, बिजी। ठीक है, तो बी यहाँ पे ब्यूसी, ब्यूसी कुछ नहीं है, यहाँ पे बे और बी, ओके, जी यानी बिजी, ऐसा आ गया, वाई का ई है और एस का जे, बिजी, ऐसे इसका ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर, तो डॉक्टर का देखें, डे, और डे के साथ क्या है, ओ है, और ओ का ये वही सिंबल है जो यहाँ लिखा गया है, डॉ के ट
है डॉक्टर, रहते यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा तो डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर। ओके। उसके बाद में देखिए डॉक्टर के बाद में नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है कंडीशन। कंडीशन में देखो कै न डी, कंडीशन से हो गया है, ये ए हो जाएगा पूरा वाला कंडीशन। ठीक है। कंडीशन की वजह से हेडमास्टर है। ये सारे वही वर्ड हैं जो हम अपने डेली रूटीन के अंदर काम में लेते हैं स्टूडेंट, और जो हमारे डेली रूटीन में काम में लिए जाते हैं एग्जाम में, वही कुछ एग्जाम में ऐसा कोई वर्ड नहीं आएगा जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ऐसे नहीं है कोई ऐसा वर्ड आप का ट्रांसक्रिप्शन पूछ लिया जो आज तक आपके सामने नहीं आए। ठीक है। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं वो ऐसे कह सकते हैं कि मेरे सामने बहुत ही कम वर्ड आए। ठीक है। तो वो नहीं है, मोस्टली ऐसे वर्ड आते हैं एग्जाम में जो आपने उन वर्ड को देखा या सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। तो हेडमास्टर है, तो हेडमास्टर का देखें एच है यहाँ पे है, तो है। ठीक है। हेड हेडमास्टर, हेडमास्टर ऐसे इसका ट्रांसलेशन कर देंगे एस ए, वही है हेड मास्टर, हेडमास्टर ऐसे हो जाए हेडमास्टर ट्रांसक्रिप्शन। और देखिए जैसे टेंपल है, कौन सा वर्ड है? टेंपल है, तो टे टे में पर ले ए हो गया इसमें टेंपल, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे टेंपल। नेक्स्ट वर्ड है वो है वर्ब। वर्ब का देखेंगे आप, वी से है तो व अर है वर्ब। ठीक है। तो वर्ब आप ऐसे लिख सकते हैं वर्ब। नेक्स्ट है पेपर, देखेंगे पे, ओके। तो पे पे, ये पे है पे पे और ए, पेपर। ठीक है। जैसे वर्ड है सक्सेस, वर्ड है सक्सेस, और सक्सेस का कैसे करेंगे देखो, से यू है ए डबल सी कै यहाँ पे सक। ठीक है। सक हो गया सक्सेस, यहाँ पे कै है और इसका से है, तो यहाँ पे तो सी के बाद में सी है तो कै आएगा, और यहाँ पे सी के बाद में ई है तो से होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सक्सेस, सक्सेस। ओके। ऐसे इसका ट्रांसक्रिप्शन हम करेंगे सक्सेस। नेक्स्ट है सक्सेस के बाद में हम देखें जैसे फोन, क्योंकि फोन डेली रूटीन की थिंग्स है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जनरेशन में फोन फै, ओके। फोन में फै फो फो ऐसे आप लिखेंगे फो। ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल। मोबाइल वर्ड का देखेंगे तो मोबाइल, मोबाइल ऐसे ट्रांसलेशन मोबाइल। ओके। नेक्स्ट वर्ड है पेज, पे पई, जी वाला है तो डेजर्ट, पेज। कई बार क्या होता है जी के और डी के टी के इनके बाद में लास्ट में ई बच जाता है। क्या बच जाता है? ई बच जाता है। अब आप ऐसे सोच रहे हो कि कई बार मान लो ई बच गया तो आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं है ई बचने के बाद आप ए लगा दें या ए लगा दें, कुछ नहीं लगाना है। वोवेल साउंड अगर लास्ट में रहेगा तो डजंट मैटर। ठीक है। उसका आपको कहीं भी सिंबल नहीं लिखना है,
आर वाला मैटर इसलिए, आर क्या है, आर साइलेंट रहता है, आर के स्थान पे ए बोला जाता है, फादर ए, तब वहां पे हमें ए लिखना होता है। अदरवाइज मान लो कहीं भी वोवल साउंड वाला कोई लेटर रह गया लास्ट में, उसका कोई इशू नहीं है, पेज है उसके बाद पेजे तो है नहीं, अगर पेजे होता तो हम लिख देते, ठीक है। चलो एक वर्ड और देखते हैं, ब्यूटीफुल देखते हैं। तो ये बै, ठीक है, और ये है यू, ब्यू, तो देखें ध्यान से, ब्यू, ठीक है, ब्यू ब्यूटी फल, ब्यूटी फल, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं इनका, ब्यूटी फल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फोनेटिक्स और उसका ट्रांसक्रिप्शन। हमने 3 वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसक्रिप्शन को आपके सामने सोल्व करने का प्रयास किया है, और आई होप दैट कि आपने ट्रांसक्रिप्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया है, ठीक है। थैंक यू।